अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार मैं हुसैन। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रैंक करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हिंदी में। तो भाई साहब, जाना मीर का एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है कि मैं कोई मलाला नहीं हूं। मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जो डर के भाग जाऊंगी। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अंग्रेजों की धरती पर दहाड़ी कश्मीर की शेरनी याना मीर। I am not a Malala Yousafzai. कश्मीर विरोधी एजेंडा चलाने वालों की बख्शिया उधेड़ दी। Free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. डरपोक मलाला के बहाने पाकिस्तानियों को दिया करारा जवाब। Never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. डंके की चोट पर बोली, मैं मलाला नहीं जो डर कर भाग जाऊं। I will never even ever be a Malala Yousafzai. ये दहाड़ है हिंदुस्तान की शेरनी और कश्मीर की जानी मानी पत्रकार याना मीर की, जिसने कश्मीर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा चलाने वालों की बख्शिया उधेड़ कर रख दी। मौका था संकल्प दिवस कार्यक्रम का और जगह थी लंदन में ब्रिटेन की संसद, जहां कश्मीर पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान जब भारत की बेटी याना मीर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कश्मीर के खिलाफ फर्जी एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तानियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस कदर बेइज्जत कर दिया कि पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती रही। I am not a Malala Yousafzai. Free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. Never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. दरअसल जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो कश्मीर सदियों से हमारे हिंदुस्तान का मुकुट रहा है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे कश्मीर के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कभी मानवाधिकार उल्लंघन का फर्जी एजेंडा चलाता है तो कभी मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाता है। ऐसे धुर्त पाकिस्तान का इस बार कश्मीर की बेटी याना मीर से पाला पड़ा, जिसने ब्रिटेन की संसद में उसकी बख्शिया उधेड़ दी। उन्होंने आतंकवाद के शिकार पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई का मुद्दा उठाते हुए कहा, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं और मैं अपने देश भारत, अपनी मातृभूमि कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, उसमें सुरक्षित हूं। मुझे कभी भी अपनी मातृभूमि से भागकर आपके देश में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी। मुझे मेरे देश, मेरे प्रगतिशील मातृभूमि को उत्पीड़ित कहकर बदनाम करने वाली मलाला यूसुफजई पर आपत्ति है। मुझे सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ऐसे सभी टूलकिट सदस्यों पर आपत्ति है जिन्होंने कभी भी भारतीय कश्मीर आने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन इसके बावजूद वहां से उत्पीड़न की कहानियां गढ़ते हैं। कश्मीरी पत्रकार याना मीर ने ऐसी मीडिया और संस्थानों को भी लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो कश्मीर में जाने की बजाय बंद कमरे में अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और कश्मीर के नाम पर भारत को बदनाम करने का एजेंडा चलाते हैं। ऐसे भारत विरोधियों को लताड़ते हुए याना मीर ने कहा, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि धर्म के आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण बंद करें। हम आपको हमें तोड़ने नहीं देंगे। हमें साल संकल्प दिवस पर मुझे बस यही उम्मीद है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में रहने वाले अपराधी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर मेरे देश को बदनाम करना बंद कर देंगे। अवांछित सेलेक्टिव आक्रोश बंद करें। अपने ब्रिटेन के रहने वाले कमरों से रिपोर्ट करके भारतीय समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना बंद करें। आतंकवाद के कारण हजारों कश्मीरी माताएं पहले ही अपने बेटों को खो चुकी हैं। हमारे पीछे आना बंद करें और मेरे कश्मीर समुदाय को शांति से रहने दें। धन्यवाद। जय हिंद। कश्मीर के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तानियों को लताड़ रही याना मीर ने इस दौरान शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मलाला यूसुफजई का भी जिक्र दरअसल इसलिए किया क्योंकि वे वही मलाला यूसुफजई हैं जिन पर पाकिस्तान में आतंकवादियों ने गोली चला दी थी। हमले में घायल होने के बाद मलाला यूसुफजई इस कदर डर गईं कि पाकिस्तान छोड़कर विदेश में बस गई। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बावजूद हिंदुस्तानी याना मीर कश्मीर छोड़कर नहीं भागी। वो आज भी कश्मीर में रहती हैं और कश्मीर के नाम पर भारत को बदनाम करने वालों को इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देती रहती हैं।
ब्रिटेन की संसद में भी उन्होंने यही काम किया। याना मीर को जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विविधता का समर्थन करने के लिए विविधता राजदूत पुरस्कार भी दिया गया। ब्रिटेन में हुए इस अहम कार्यक्रम में 100 से ज्यादा दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें ब्रिटेन की संसद के सदस्य, स्थानीय पार्षद, सामुदायिक नेता, तमाम संगठनों के प्रतिनिधि और प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्य भी शामिल थे। तो वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के प्रोफेसर सज्जाद राजा भी मौजूद थे, जो फिलहाल लंदन में ही रह रहे हैं। बहरहाल कश्मीर विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली याना मीर के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब, बात तो सही है कि लेकिन यहाँ पे उसके साथ फर्क जोड़ने का मकसद कोई क्या तो नहीं बनता। मकसद था अपने आप को थोड़ा जा प्रमोट करना। और मलाला की ना, मलाला ने कभी इसको सोते हुए भी याद नहीं किया इस औरत को। नहीं नहीं यार, बात तो समझ रहे हैं, ये मैं समझ जा रहे हैं। मैं सिर्फ उस बात पे जा रहा हूँ कि बार बार मलाला कह रही, मलाला का नाम लेने की जरूरत इसको क्या है? अच्छा, पता मैं बताता। अब तू सुनेगा नहीं भाई। अगर इसके घर के ऊपर एक अटैक हो जाता और हमला होता, इसके अंदर एक मिनट इसकी फैमिली के अंदर कुछ बंदे कत्ल हो जाते, मर जाते। तो कश्मीरी नहीं मरे यार, मैं इसकी सिर्फ अकेली फैमिली की बात कर रहा हूं। फैमिली नहीं तो वो भी तो बात तो भाई सुनिए, है, बात तो नागरिक है, सुनिए। कश्मीरी तो है। मलाला की फैमिली पे हुई, इसकी फैमिली कत्ल हो गई, इसको भी गोलियां लगी। ये खुद तो नहीं गई, ये गरीब खानदान से थी। ये कैसे अमेरिका पहुंच गई? एकदम इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। हमारी गवर्नमेंट का फेलियर था, वो यार, वो ये बता रही थी। ओ यार, फेलियर तुम्हें मान रहे हो तारक भाई, अपने ही कंट्री में, अपने ही घर पे दहशतगर्दी वो यार हमला हो जाता और वो महफूज नहीं, और कंट्री छोड़कर जाने पर बात तो सुन ले, इसलिए उसने अटैक किया। ऐसा तो बात तो इसलिए उसने अटैक क्या मलाला ने पहले पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान का फेलियर नहीं था? मुझे इतना बताओ, मलाला के वाक़े से पहले फेलियर नहीं था? फेलियर के नहीं, पहले भी था। मकसद ये है कि मलाला वहां ले जाई गई अमेरिका के अंदर, वो इंटरनेशनल मीडिया में पहुंची, उसकी फैमिली कत्ल हो गई थी, उसको वो लेके चले गए। उसको भाई मैं बताता हूँ, उसको गोलियां जिस तरह लग गई थी ना, उसको अचानक उसकी जान बचानी थी, उसको लेके वहां गए। उसका 6 महीने तक इलाज चलता रहा। इधर नहीं सही बच सकती। इधर होता तो नवाज शरीफ अपने दिल का ऑपरेशन न करवा लेता। इधर होता तो मेकअप जो होता है, ये मरियम लंदन क्यों कराती, इधर न करवा लेती? नहीं, इधर होता कि हमारी बच्चियां, एक मिनट, इधर को हॉस्पिटल अच्छे होते, हमारी बच्चियां इंडिया जाके इलाज क्यों हॉस्पिटल है ही नहीं। तो तू कह रहा है इधर क्यों नहीं इलाज हो सका? भाई हमले से सेफ नहीं समझ रही थी। बिल्कुल। तो वो जाके क्या पहला लफ्ज मलाला ने क्या बोला था? इन दहशतगर्दों के खिलाफ वो बोली थी और ये बताया था इसमें कौन कौन है। आज भी तारीख उठा दे कि उसने हाफिज सईद का नाम लिया, मुल्ला मसूद अजहर का नाम लिया था इस मलाला ने। और पाकिस्तान के अंदर इसके खिलाफ बहुत बैनर लगाए गए, इसके खिलाफ एहतजाज किए गए पाकिस्तान में। अच्छा, उसने सही किया था? उसने सही किया था। किसने? मलाला ने। और वो बात क्यों गई? मलाला वापस इसलिए नहीं आई कि मैं मारी जाऊंगी, तो यही तो मैं मारी जाऊंगी। उसमें नहीं, फेलियर मेरी गवर्नमेंट का है, मेरे मुल्क का फेलियर है। यही कर रही थी। तो इसलिए मलाला मैं बता रहा हूँ, मलाला को मतलब है कि ये जो बार मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ। हाँ, तो वही कह रही है कि दहशतगर्दी हमारे कश्मीर में भी हुई है, मैं अपना कंट्री छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं वही बता रहा हूँ भाई, सुना भी करो, मौसम की तरह बाबा बाबा ना करो। मेरा एंड इधर ही है, एंड मेरा इधर ही है भाई। मेरे मुल्क पाकिस्तान की आवाम महफूज दहशतगर्दों से नहीं अभी तक हुई है जिस तरह इंडिया में है। इंडिया की हुकूमत ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा और आज उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से आज ये बोल रही है। वो अब चीजें समझ आ गई। मुझे पहले भी समझ, मुझे दुख इतना लगा, मलाला के कह रहे इतना आर्मी कर लेते, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट कर लेते जिसके हाथ में डोर है, तो फिर अच्छा होता। जिसमें कश्मीरी महफूज नहीं है फिर अच्छा होता। वो मुझे अच्छा लगता। मलाला को बीच में घसीटने का क्या है? वो तो हद की बात उठा रही है। वो को घसीट रही है इसको। ये अच्छा कहता मुझे, तो मैं यहाँ पे कोई नेशनलिटी यूके में लेने नहीं आई बैठी। ओ भाई, मैं अपने कंट्री में सेफ हूँ। ये घर से भी स्ट्रॉन्ग होगी, वो घर से भी गरीब थी,
इसके घर पे कुछ नहीं हुआ, उसके घर पे हमला हुआ, उसको लेके गए, उसका ऑपरेशन वहां हुआ, वो ठीक हुई, दूसरे बयान दिए, पूरा बात मुल्क में वो नहीं आ रही दहशतगर्दी की वजह से। अच्छा, उसका मकसद भी यही है। बात समझा और मैं समझ गया हूँ, उसका मकसद है कि मेरा मुल्क मेरे लिए महफूज है। हाँ। मैं मुल्क छोड़ के नहीं गई, हाँ। मुश्किल वक्त में भी नहीं गई। क्यों? तेरे मुल्क की आर्मी, तेरे मुल्क की जमहूरियत, तेरे मुल्क की स्टैब्लिशमेंट कमजोर नहीं है, वो किसी के पैसे पे नहीं पलती। ये फर्क है, ये सवाल तेरे का जवाब है। मेरे मुल्क की गवर्नमेंट, मेरे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मेरे मुल्क में स्टैब्लिशमेंट जो है संभालती है। अच्छा, ये खुद ही सवाल करता है, खुद ही जवाब देता है, कमाल का बंदा तो भाई तू अपने आप को सच्चा वीडियो में जितना मर्जी बना लो, तू मुझे हमेशा झूठा साबित करना तू तो चाहता है झूठा। तू है बिगारत बना हुआ, तू सुनने नहीं चाहता। मैंने सुना है। जब मैं तुझे कह रहा हूँ कि उसका सवाल है कि मलाला जो है तू वो कहता बाप है है, उसको घसीट रही वो मलाला क्यों नहीं पाकिस्तान में आ रही? अच्छा, ये कहता है। मलाला को पाकिस्तान आर्मी से डर है, मलाला को पाकिस्तानी सियासतदानों से डर है। तुझे तेरे मुल्क में ना आर्मी से डर है, ना तेरे सियासतदानों से डर है। बात ये है, ये फर्क है। चलो जी, शुक्र है अभी भी तुझे समझ नहीं आई। ऊपर से तू कह रहा है वो गरीब है, ये अमीर है, ये बात कहाँ पे? मतलब वो गरीब खानदान के लिए उसके ऊपर दहशतगर्दी का हमला हो गया था। गरीबों की हिफाजत गवर्नमेंट का नहीं हक होता। होता लेकिन इधर नहीं होता। इसके ऊपर कौन इधर नहीं होता। इधर 24 घंटे कौन सी आर्मी लगी होती है? इधर 24 घंटे आर्मी है, जम्मू कश्मीर के चारों तरफ आर्मी है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर अंदर भी है, बाहर भी है। नहीं होती। अब उन्होंने कंट्रोल नहीं किया हुआ। यह तो वो यही बात कर रही वो है। तेरे मुल्क के अंदर तो आर्मी चारों तरफ अंदर बाहर है, फिर धमाके क्यों हो रहे बता? पेशावर मस्जिद में क्यों हुआ? बलोचिस्तान स्टेडियम के बाहर क्यों हुआ बता? रावलपिंडी स्कूल में क्यों हुआ बता? क्योंकि वो क्यों हुआ? अच्छा, एक मिनट, ये बात करता है। इसलिए ही मलाला छोड़ के गई। तो मैं भी तो वो ही कह रहा हूँ, मलाला इसलिए छोड़ के गई। मेरा सवाल, हमारी ये बहन जो बैठी है, इसको ये मेरा जवाब है कि वो इसलिए भाग गई, तुझे महफूज है तू अपने मुल्क में। तो उसने वो बताया महफूज भाई है। साहब, वो नहीं है। तो यार ये नहीं है ना भाई, उसने यही बोला कि भाई साहब मेरा कंट्री मेरे लिए सेफ है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, उसके लिए सेफ है, लेकिन मैं मलाला के लिए मेरा मुल्क सेफ नहीं है। तो उसने यही बोला। तो फिर मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो उसके बाद कह रहे कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? बुरा लगा सिर्फ मलाला का नाम लेने से, मेरी स्टैब्लिशमेंट का ले लेती कि वो अब अपने अवाम की हिफाजत ठीक से नहीं कर रही, मेरी कंट्री हिफाजत ठीक कर रही है। उसने समझावा भाई साहब, बात तो सुन ले। समझावा पागल जान लू उसने भाई मेरे मुल्क की स्टैब्लिशमेंट दुनिया नो अपने मुल्क को नहीं संभाल रही। मेरी बात सुन। उन्होंने दी स्टैब्लिशमेंट उन्होंने संभाल रही। अच्छा भाई, बात सुन। उसने मलाला का नाम इसलिए लिया है कि भाई मलाला ने पीस की आवाज उठाई, लेकिन उसको मारने की कोशिश की गई और वो अपने कंट्री में महफूज नहीं, बिल्कुल भाग गई। बिल्कुल। ये कहता उसने नाम क्यों नाम ले लिया, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। ओए, मैं कह रहा हूँ मलाला का नाम इसने लिया जिस तरह जिस मकसद के लिए, वो ठीक है, लेकिन मेरी स्टैब्लिशमेंट का नाम ले लेती। क्यों भाई? भाई वो अपनी आवाम को कंट्रोल नहीं कर रही, करना उसका मतलब था, क्योंकि मेरे मुल्क की फौज मेरे टैक्स के पैसे से खड़ी है, मेरे टैक्स के पैसे से इसके काम नौकरियां कारी तरकाई जाती है, फिर हम महफूज क्यों नहीं? फिर क्यों मेरे मुल्क में धमाके होते हैं? कहाँ है मेरी स्टैब्लिशमेंट? एक मिनट, कहाँ है मेरी स्टैब्लिशमेंट? अच्छा तू झूठ बोल रहा है भाई। क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, पाकिस्तान को स्टेबलिशमेंट कंट्रोल नहीं किया हुआ है। अभी कह रहा है कंट्रोल नहीं किया हुआ है। वो सियासत में किया हुआ, जो धमाके उसने कंट्रोल किया हुआ है। जो धमाके करते फिर उनके वजह से क्यों हो जाते हैं, उनके होने के बावजूद क्यों हो जाते भाई हैं? इंडिया में भी हो जाते हैं। नहीं देखता है तू इंडिया में कभी सालों में कभी वो जो हमारे हर दिन आए दिन कहीं ना कहीं हो जाता आए है। दिन तो खैर इतने नहीं कभी होते, पेशावर लेकिन में, यहाँ कभी पर- बलोचिस्तान में, कभी रावलपिंडी में धमाके होते दहशतगर्द हैं, है। कभी चित्राल में धमाके, कितने 12 और- बंदे मार गए चित्राल में। ओ भाई साहब, ये बात भी माननी पड़ेगी कि वो हमारे आम बंदों में छुपे हुए हैं, उनको ढूंढना तलाश करना बड़ा मुश्किल है। तो एजेंसियां मार रही, जंग मार रही है वो पाकिस्तान जाग की नहीं मार रही, एजेंसी। काम कर रही है। ISI दुनिया की नंबर 1 कहने पे है, वो काम क्या कर रही है? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या हमारी एजेंसी यही कर रही है, इसको इलेक्शन जिताना है, इसको हराना है, बस यही कर रही है। बैठ जाए यार, तू तो क्या बात है? चलें जी, ठीक है भाई। और ये भाई साहब तमाचा है उन लोगों पे, साफ जाहिर है कि भाई तो जो कश्मीर के बारे में रिपोर्टें बनाते हैं बैठ के, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ। ये उनके लिए भाई साहब बिल्कुल। और तमाचा है मेरी स्टैब्लिशमेंट के मुंह पे भी,
मैं तो ये और कहूंगा। आपके लिए भी आप बिल्कुल। तू भी कहता है कश्मीर में जरूरत बिल्कुल बिल्कुल हमें बताइए कि हमें पहले था भी इधर इंडिया के जम्मू में पहले था भी अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो है। पहले वीडियो में यही बोल रहा था जुल्म हो रहा कश्मीरियों पे। तो मैं क्या उस वक्त भी मैंने था वीडियो मैंने कहा पहले इस तरह था, अब भी मैं कह रहा हूँ पहले ये सारे हालात चलते थे, अब नहीं। क्यों? अब उन्होंने जिस तरह भी कंट्रोल किया भाई अवाम को और मुल्क को कंट्रोल कर लिया, हम सेफ है, हम आज भी सेफ नहीं है। चलें जी ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है भैया, समझ आ गई पता नहीं आई। हम आज भी किसी के बलबूते पे बैठे हुए हैं, ये तो भाई हमें घुमा रहा है। किसी के कहने पे हमारा मुल्क चल रहा है। चलो जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।